इरशाद अहमद को दिखाई तस्वीरें, कौन दिखाई दे रहे हैं इनमें? ये कुछ साइन हो रहा है, कुछ ऑटोग्राफ शायद दिया जा रहा होगा ना आपके हिसाब से। ये कौन साइन कर रहा है, इनका नाम क्या है? देखें, बात यह है कि पुरानी बातें आप आजाद ना 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 ना, ये तस्वीरें पहले आप बता, आप इन्हें पहचान रहे हैं? ये कुछ साइन कर रहे हैं यहाँ पर। जब आप हमारे से डरते हैं, हमारी एजेंसियों को कहते हैं आपके लोग पंजाब में मार दिया आकर के, हमने इसका मतलब बड़ी ताकतवर फौज है। साइन कर रहे हैं, पाकिस्तानी मानते हैं आप इन्हें? नहीं मानते इरशाद अहमद? ये पाकिस्तानी, इन्हें पाकिस्तानी मानते हैं नहीं मानते आप? पहले ये तो बताइए इरशाद अहमद, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? तस्वीर चल रही है, तस्वीर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप सवाल पूछने आए हैं मुझसे, सवाल का जवाब मैं दूंगी। पहले जरा से मेरा एक छोटा सा सवाल, इसका तो जवाब दे दीजिए। चौथी या पांचवी बार पूछ रही हूँ, ये कौन है इस तस्वीर में? मैंने आपसे ये कौन सी जीत की तस्वीर है? क्या पढ़ा है इसके बारे में आपने किताब में? और आपके ये सिख भाई क्यों आपसे नाराज है? और आज आपके सिख भाई नाराज दिखाई दे रहे हैं? इनको कहां से नाराज दिखाई दे रहे हैं आपको? आपकी पाकिस्तान की आईएसआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जवाब से बचा नहीं जाएगा, जवाब से बचा नहीं जाएगा। आप पाकिस्तान में जब जी न्यूज देखा जा रहा होगा तो पाकिस्तानी कह रहे होंगे कि इरशाद अहमद हमें डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये जनरल साहब का नाम तो बताइए पाकिस्तान के। मैं कह रहा हूँ 50 साल पुरानी बात छोड़िए, आज की आर्मी और ध्यान से देखिए, आज आइए, आज एक सेकेंड। और इस तस्वीर में एक बात आपने मिस कर दी है इरशाद अहमद। जैसे जनरल आपके जनरल साहब ये कह रहे थे कि मैं नहीं इरशाद अहमद, तस्वीर पर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। आपको अभी थोड़ी देर पहले सिख भाइयों की बहुत चिंता हो रही थी। मैं 60 साल नहीं इरशाद अहमद, मेरा सवाल मैं भूलूंगी नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। आपको इसमें सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? अभी आपको सिख भाइयों की बहुत चिंता हो रही थी, आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये तस्वीर याद है? मेरा सवाल आपको याद है कि नहीं याद? आपका सवाल तो सवाल का जवाब टीवी पर आ रहा है, आपके सवाल पर जवाब टीवी पर आ रहा है। देखिए ना उसे, देखिए और तस्वीर के बारे में बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद नहीं होगी, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पढ़िए, आपको यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया गया। इस पे मैं हैदर हयात से पूछ लेती हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट है, मुझे बताए गए। हैदर हयात, ये कब की तस्वीरें हैं? गीदड़ भबकी वाली ये तस्वीरें इन्हीं की बात कर रहे थे ना? मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी ब्रेव बनेंगी और ये भी दिखाएंगे। ये जरा माजी करीब की तस्वीर है, सुनिए ध्यान से। अभी एक तस्वीर से इतनी बौखलाहट, ये जरा देखिएगा, बताइएगा ये कौन है? सुनिए ध्यान से, ये आपसे सवाल है मेरा। ये जो है ना, वो हिंदुस्तान जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये इंडिया के हीरो। नहीं, मैं तो अपनी तस्वीर का पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये कौन है जो हथियार, अच्छा सुनिए ध्यान से, ये हथियार रखने वाले कौन है? ये जो हथियार डाल रहे हैं, जो घुटने पर आ गए हैं, ये कौन है? मैं आपसे क्या बताइएगा, ये कौन है? ये बताइएगा ये कौन है? ये नजर आ रहा है? आप सुनिए, ये पता है कौन है? ये उस टाइम के, सुनिए ध्यान से सुन लीजिए। हैदर हयात, अब ध्यान से सुनिएगा। हैदर हयात सुन लीजिए ध्यान से, सवाल पूछा है ना, सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का मादा है। कलेजा रखिए ना, कलेजा है आप में जवाब सुनने का। जवाब सुनिए हैदर हयात, मैं जवाब दे रही हूँ। आप किसकी तस्वीर दिखा रहे थे? मेरी तस्वीर का जवाब आपने नहीं दिया ना, अब मैं आपको जवाब देती हूँ आपकी तस्वीर का। जवाब सुनिए हैदर हयात, जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, मैं बता रही हूँ कौन है, मैं आपको बता रही हूँ कौन है। सुनिए, सुनेंगे? जी बताइए। अच्छा, हाँ जी, कौन है? अब मैं आपको बताती हूँ। ये उस समय विंग कमांडर हुआ करते थे, सुन लीजिए इनका नाम। अरे आप अब इतनी बुरी लग गई, सवाल पूछेंगे जवाब नहीं लेंगे। और ये वही हीरो है इंडिया का जिसने आपके F-16 को मार गिराया था। वैसे तो आपका नहीं है, यूएस से लेके आए थे, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जो चाबी आप लोगों को भरी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी सबको याद है। ठीक है, अब हैदर हयात सवाल पूछा तो जवाब नहीं सुनना चाहते आप। भूल गए डोनाल्ड ट्रंप ने आपको क्या कहा था, भूल गए आपको किसे छोड़ना पड़ा था, भूल गए दुनिया आपको क्या कह रही थी। और ये बताइए इस पर आपकी क्या राय? अब आपकी तस्वीर का जवाब मिल गया आपको हैदर हयात। मैं जानती हूँ ये जो टैक्टिक है ना आपकी कि मेरे साथ बोलते रहेंगे ताकि सवाल का जवाब ना देना पड़े। मैं सवाल नहीं भूलती हूँ, अपना सवाल नहीं भूलती। एक सेकेंड, 51 साल पुरानी तस्वीर आप नहीं पहचान पा रहे शायद? 51 साल पुरानी तस्वीर पहचान नहीं पा रहे हैं आप? चलिए एक काम करते हैं, 23 साल पुरानी लेकर आती हूँ। 23 साल पुरानी तस्वीर नहीं है। नहीं 1999 करगिल पर बात कर लीजिए, उस तस्वीर का जवाब मैं दे चुकी हूँ। ये बोफोर्स देखकर कौन भाग खड़ा हुआ था? ये धमाके तो अभी भी सुनाई देते होंगे, ये तो अभी भी कान में गूंजते होंगे। हैदर हयात, क्या हुआ? इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा? एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इजाज अहमद से पूछ लेती हूँ। इजाज अहमद से
मेरी बात को एजाज अहमद ये कौन था जो अपने सैनिकों की लाश तक लेने के लिए नहीं आया था? और इंडियन फौज ने तारीख पूरे सुन लीजिए आप फरार इख्तियार कर सकते हैं। अरे क्या हुआ, इतना बुरा लग गया? अब आपने सवाल पूछा ना, जवाब सुनिए। अरे तो ये आप अपने बगल में आपके हैदर हयात है, उनसे कहिए जरा आपको बोलने दें। जी जरा 1 मिनट मुझे मुकम्मल तो करने दें। तारीख में जो कुछ भी महफूज है उससे ना आप फरार इख्तियार कर सकते हैं ना मैं फरार इख्तियार कर सकता हूँ। जो बुनियादी बात है ना वो रोल का है। आप मोदी जी की बात करते हैं, गोधरा में जो इंसिडेंट हुआ, जो जिस तरह से ट्रेन बंद करके जलाया गया मुसलमानों को, उसके जिम्मेदारों को आपने सजा नहीं दी। समझौता आपने सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं, आप कहाँ समझौता पे चले गए हैं? आपको मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही है एजाज अहमद को, एजाज अहमद को बहुत चिंता हो रही है। बलूचिस्तान में मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? तारिक फतेह, बलूचिस्तान में मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते हैं? पीओके में मुसलमान है या नहीं है? उइगर को ये मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि क्या होता है जी, ये आजाद कश्मीर है जिसने लड़कर आपकी आजादी हासिल की। सुनिए ध्यान से, ये इंडिया का जम्मू कश्मीर है, ये क्लियरली बैठा लीजिए अपने जहन में। आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जवाब मिलता है और इस डिबेट में भी आपको क्लियर कर दूं, आपके कब्जे वाला कश्मीर जो है वो इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए फैक्चुअली यहाँ पर। अब तारिक फतेह की आवाज के साथ जाएगी। आप देखिए, आपका इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ कौन है भैया? कहां भागे में सारे तुम्हारे जनरल? क्यों छुपे हुए हैं? और मैनू ना बनाना, मैनू कुट पाएगी और मैनू कुट पाएगी। कोई एक अफसर नहीं है, भागे फिर रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ नहीं मिल रहा आपको। नॉट अ सिंगल जनरल कैन कम फॉरवर्ड टू टेक ओवर द कमांड ऑफ द आर्मी। एंड बात आप ये कर रहे हैं, ओ मैं नहीं कर सकता, मैनू नहीं, फौज नहीं दो मुझे, अमेरिका में भेज दो, मैं इतने करोड़ों जमा किए हैं मेरे जाया हो जाएंगे, फौज का जनरल नहीं बनना चाहता मैं। बेकार, इतने करोड़ों जमा किए हैं मेरे जाया हो जाएंगे, फौज का जनरल नहीं बनना चाहता मैं। बेकार कावर्ड, बिल्कुल बच्चों की तरह, यू आर मैड मर्डरर्स। आपके हाथ में करोड़ों का खून है एंड यू आर पीपल हु गेट मर्डर्ड simply for becoming victims of that army। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपनी फौज को डिफेंड करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में रह के डिफेंड की आर्मी। आप मुझे बताइए कि कुलभूषण हमारे यहाँ क्या कर रहा था? जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। उसको हम उसको काउंसलर एक्सेस देते हैं। हम कहते हैं कि जी आप आइए हमारी कोर्ट में वकील कीजिए और लड़िए। हम अपना कानून तो नहीं तब्दील कर सकते ना। आपका कानून से क्या ताल्लुक? आपको क्या पता कानून कैसे बनता है? हमारा कानून है, उसके ऊपर हम भाई कौन सा कानून खड़े हैं। आपके कुलभूषण को हम वकील दे रहे हैं। आपने तो यहाँ भी कोशिश की, कुलभूषण की वालदा आई तो वो जूती में चिप लगा कर आ गई। अयूब खान ने बनाया, याया खान ने, आ गई, मुशर्रफ ने, जियाउल हक ने कानून बनाया। तुम लोग नौकर हो जनरलों के। कानून असेंबली ने बनाया। असेंबली ने आपको क्या पता तारिक फतेह? आप जैसे लोगों की ना कोई इज्जत होती है ना उनकी कोई से होती है। माफ कर दें, जनरल सिन्हा आपकी कोई से नहीं है। ना कोई बात नहीं। जनरल सिन्हा जनरल अदिति लगती है। एक सेकंड, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये मुझे आवाज नहीं आ रही है क्लियर। एक सेकंड, जनरल सिन्हा का एक कमेंट आ रही थी। जनरल सिन्हा, ये शायद पाकिस्तान की आर्मी में ही जनरल्स हो सकते होंगे जो जनता तो दानों के लिए तरस रही हो लेकिन जनरल बिलियनेयर बन जाए, जैसे कि जनरल बाजवा की फैमिली पर भी आरोप लगते हैं, जैसे कि इनके तमाम जनरल्स पर आरोप लगते हैं। कनाडा में जब ये लेफ्टिनेंट जनरल था, ये जनरल बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल था, आईटीआर में बोला 0 इनकम, टैक्सेबल इनकम 0, और जो ही चीफ बनता है 6 साल में पूरे परिवार का $12.97 बिलियन, मतलब 12.97 बिलियन पैसा आ जाता है। और बहू को 9 दिन पहले एकदम कॉस्टली अपार्टमेंट अलॉट हो जाता है बैकडेट करके। यह है इनका जनरल बाजवा। अरे तुम्हारी आर्मी जो है ना लुटेरे आर्मी है, लूट डकैत है, तुम लोग को फकीर बना दिया, अपने ऐश किया, फिर भी तुम बोलते हो बेस्ट आर्मी। काहे का बेस्ट आर्मी? जो आर्मी हार जाती है 47, 65, 71, 99, वो तुम्हारी बेस्ट आर्मी है। वो आर्मी जो तुम्हें लूट रही है वो तुम्हारी बेस्ट आर्मी है।